नमस्कार साथियों, मैं मोहनलाल सैनी निकिता क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कि लश्करें कितने भी क्यों ना हो दोस्तों, हम थक कर नहीं बैठेंगे। लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम थक कर नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी नसों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। और क्लास है एक दल के प्रभुत्व का दौर, कक्षा 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकंड लेसन है ये, एक दल का प्रभुत्व दौर। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम में बस थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी लगातार अपनी मेहनत में अग्रसर रहे, उन्हीं के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखिए विद्यार्थियों, एक दल के प्रभुत्व के दौर से मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद में भारत गणतंत्र हुआ, और जो स्वतंत्रता से और गणतंत्रता के मध्य का समय था, उस समय भारत में एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने वाली कार्यकारिणी का गठन किया गया। अंतरिम सरकार जिसको कहते हैं। प्रश्न आता है भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार गठन 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 से बाद में देखो 47 से 1950 तक, 47 से 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र हुआ। 47 से 50 तक 3 साल हो गए लगभग। कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन भारत में प्रथम बार चुनाव 1951-52 में कंप्लीट हुए। प्रथम बार चुनाव भारत में 1951-52 में कंप्लीट हुए। समझने वाली बात ये थी इसमें देखो कि भारत आज़ाद तो 47 में हो गया, लेकिन पहली बार चुनाव भारत में 51-52 में हुए। तो 1947 से लेकर के 52 का समय था, 51 का समय था। उस समय भारत में अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी। अंतरिम सरकार में क्या था कि एक 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल था, और इनमें से 5 सदस्य क्या थे, मुस्लिम थे। 5 सदस्य मुस्लिम थे, और ये 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल इस समय कार्य कर रहे थे। भारत के प्रथम अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के समय किस प्रकार की लोगों के अंदर धारणा थी, कौन से नेता किस धारणा से सहमत थे। देखिए, स्वतंत्रता के समय की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले से सभी नेता इस बात से सहमत थे कि भारत में लोकतंत्र की सरकार कार्य करेगी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले ही ये घोषणा कर रखी थी कि स्वतंत्रता से पहले ही कि भारत की जो सरकार बनेगी, जब यहाँ भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ पे सरकार बनेगी तो वो लोकतंत्र की सरकार बनेगी। लोकतंत्र सरकार बनने के बाद में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब राजतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब भारत स्वतंत्र होता उस समय
और भी बहुत सारे देश उसी 47 के कार्यकाल में, या फिर अपन कहे कि 1900 के बाद में 1947 में, 48 में, 50 में बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। उन राष्ट्रों में से अधिकतर राज्यों ने लोकतंत्र अपनाया और कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने स्पष्ट लोकतंत्र नहीं अपनाया। अपन बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया, भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। पहली बार भारत में किसकी सरकार थी? पहली बार भारत में किस राजनीतिक दल की सरकार बनी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, और पहली बार भारत में जनता ने सरकार चुनी थी 1952 में। 1952 में भारत में प्रथम बार सरकार का गठन किया गया। कौन सी सरकार बनी थी? उस समय कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी कहने का मतलब उस समय लोकसभा की सीटें थी 489 सीटों में से कांग्रेस ने जीती उस समय 364 सीटें, यानी कि कांग्रेस ने अपनी पहली बार भारत पे सरकार बनाई। कांग्रेस का जो राजनीतिक दल था उसने सरकार बनाई 364 सीटें जीत करके। अब यहाँ से हमारा प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार चुनाव हुए, उस समय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी कि भारत का गठन या भारत में जो क्या नाम से चुनाव हुए वो किस प्रकार से हुए, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, पहली बार सरकार तो बन गई कांग्रेस की। कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। देखो, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हो गई और उस समय प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन थे, ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है भारत के चुनाव आयुक्त? वर्तमान चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। देखिए, भारत में पहली बार, देखो 3 प्रश्न हो गए यहाँ पे। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में। 50 में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई। फिर प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, प्रश्न कंप्लीट हमारा। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन हो गए? राजीव कुमार। आगे देखते हैं हम, जब हमारा देश में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई तो उस समय बात करते हैं फिर आगे हम चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी कि चुनाव आयोग किस प्रकार से चुनाव करवाएगा। चुनाव आयोग के सामने प्रमुख समस्याएं देखो, पहली बार जब भारत में चुनाव हुए 1951 में, तो उस समय बहुत सारी समस्याओं को चुनाव आयोग को सामना करना पड़ा। देखो, समस्या थी जैसे महिलाओं को, अशिक्षित लोगों को चुनाव के बारे में जानकारी देना,
चुनाव के बारे में जानकारी देना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि चुनाव क्या होते हैं, चुनाव किस प्रकार के कराए जाते हैं। पहली समस्या। दूसरी समस्या थी निष्पक्ष चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, क्योंकि उस समय पहली बार भारत में चुनाव हो रहे थे, तो ये भी समस्या थी कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्षेत्रों का सीमांकन करना, क्षेत्रों का सीमांकन करने से मतलब उस समय ये फिक्स नहीं था कि किस क्षेत्र में कितने वोटर्स है, तो वो क्षेत्रों का सीमांकन करना बड़ी समस्या थी। वर्तमान में तो अपन चुनाव करवाते हैं, क्षेत्रों का सीमांकन हो रखा है, सबके वार्ड बटे हुए हैं, लोकसभा के वार्ड अलग हैं, विधानसभा के वार्ड अलग हैं, यहाँ तक कि एक पंचायत स्तर की बात करें अपन तो वहाँ के भी वार्ड बटे हुए होते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि क्षेत्रों का सीमांकन करवाना। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में उस समय भारत में अधिकारियों को भी चुनाव के बारे में प्रशिक्षण देना, अधिकारियों को भी चुनाव के बारे में प्रशिक्षण देना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं चुनाव आयोग के सामने हमें देखने को मिली। प्रश्न आता है चुनाव आयोग के सामने प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी, तो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है कि चुनाव आयोग की सामने प्रमुख समस्याएं। चुनाव आयोग की स्थापना 1951 में हो गई, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में, लेकिन पहली बार चुनाव 1951-52 में हुए। भारत में पहली बार चुनाव 1951-1952 में, ठीक है। फिर महिलाओं को, अशिक्षित लोगों को बताना, चुनाव के बारे में जानकारी देना। देखो उस समय पहली बार जब भारत में चुनाव हुए थे, उसमें लगभग, जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे उस समय लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया था। लगभग प्रथम बार चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। चुनाव में लगभग कितने मतदाताओं ने हिस्सा लिया? लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। और उस समय क्या हुआ, लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं चढ़ पाए। यानी ये भी बड़ी समस्या थी कि 40 लाख महिलाएं क्या रह गई, उनका नाम ही नहीं चढ़ा, उनका वोट ही नहीं लगा। अब वोटिंग लिस्ट दोबारा तैयार करना बड़ी कठिन समस्या थी। उस समय क्या था, उस समय जो 17 करोड़ मतदाता थे उनमें से 15% ही क्या थे, साक्षर थे का मतलब, यानी कि समस्या ये थी कि पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र 15% ही मतदाता क्या थे उस समय, साक्षर थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे अपन बात करते हैं 17 करोड़ मतदाता साक्षर थे, इसके बाद में ये जो राजनीतिक दल था पहली बार इसमें कांग्रेस की सरकार बनी। और देखो और बात करते हैं अपने, इसमें 3200 विधायकों के लिए चुनाव हुए, ठीक है। और 489 सांसदों के लिए चुनाव हुए। देखिए पहली बार जब चुनाव हुए थे लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया, 40 लाख महिलाओं के नाम नहीं चढ़ पाए, 15% मतदाता कहते साक्षर थे, 3200 विधायकों का पहली बार चुनाव किया गया, 489 सांसदों का पहली बार चुनाव करवाया गया। लेकिन फिर भी इस समय ये पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलों से अलग थी। अलग क्यों कहते हैं इसको बताओ? अलग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय 1929 में पीआरआई पार्टी की स्थापना हुई और पीआरआई पार्टी ने 90 साल तक, देखिए 1929 में पीआरआई पार्टी की स्थापना, पीआरआई पार्टी की स्थापना 1929 में, और इसने मैक्सिको पर 60 साल तक शासन किया। देखिए 1929 में पीआरआई पार्टी की स्थापना हो गई और मैक्सिको पर उसने क्या किया, 60 साल तक उसने शासन किया। ये पार्टी बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस पार्टी सभी दलों को साथ लेकर चलने वाली थी। इसका अपन कंपेयर करें तो जो पीआरआई पार्टी थी उसको अपन तानाशाही पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि इसने अन्य दलों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो इसने सभी को साथ लेकर चलने का वायदा किया, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को। ठीक है, और बात करें अपन, पहली बार जब चुनाव हुए थे वो लगभग 6 माह में चुनाव पूरे हुए, 6 माह। ठीक है, एक थे एक अंग्रेज अधिकारी थी, आईसीएस के अंग्रेज अधिकारी थे। उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि भारतीय लोग क्या करते हैं, बेहुदा नौटंकी कर रहे हैं। भारतीय लोग बेहुदा नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा उसने क्योंकि उसको पता था कि भारत के इतने 17 करोड़ मतदाता हैं और उनमें से मात्र 15% मतदाता साक्षर हैं, और ये कैसे वोट देंगे, कैसे अपना नेता चुन पाएंगे, ये सिर्फ बेहुदा नौटंकी कर रहे हैं, ये इनका चुनाव सफल नहीं होगा। इस बार इसको कहा था अंग्रेज के कि लाखों लोग बेहुदा नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहली बार सरकार बनाई और उस समय दूसरी सरकार रही थी, या सेकंड नंबर पर वो सरकार रही, सेकंड नंबर पर पार्टी रही। पार्टी किस कौन सी रही? सेकंड नंबर पर पार्टी रही थी, इसका नाम है, सेकंड नंबर जो पार्टी रही थी उसका नाम था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सीपीआई की स्थापना हो गई थी 1925 को। आगे चलकर सीपीआई के बहुत सारे टुकड़े हो गए, CPI-M, CPI-ML, CPI-LML, है ना, ऐसे। और अपन बात करें कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, 1885 को। देखो हमारा जो प्रश्न था, हमारा टॉपिक था वो था कि कांग्रेस की जो राजनीतिक दल था उसने किस प्रकार शासन किया। क्या उसे अपन तानाशाही शासन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या कांग्रेस ने अन्य दलों को मौका दिया लड़ने का? जी हाँ, बिल्कुल दिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पहले बार जब भारत में चुनाव हुए थे, चुनाव कब हुए, चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियाँ थी? आपने पढ़ा, चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने करा। आज की इस क्लास में इतना ही। आगे आपको क्लास मिल जाएगी जिसमें आपका सेकंड नंबर का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा और आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।